नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बिहार चुनावों का शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। बिहार में 3 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर, दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। पहले चरण यानी 28 अक्टूबर को 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें अधिकतर नक्सल प्रभावित जिले हैं। इसका नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को जारी होगा और नामांकन की अंतिम तिथि 8 तारीख होगी। वहीं 12 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। दूसरे चरण यानी 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण का नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को जारी होगा और नामांकन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर होगी। वहीं 19 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण यानी 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान होगा। इसका नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को जारी होगा और नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर रहेगी। 23 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। वहीं चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव के लिए खास इंतजाम भी किए हैं। मतदान के अंतिम समय में कोरोना पीड़ित अपना वोट भी डाल सकेंगे, जिनके लिए अलग व्यवस्था होगी। प्रचार मूल रूप से वर्चुअल ही होगा, लेकिन डीएम छोटी रैली की जगह और वक्त तय करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि इस बार एक बूथ पर सिर्फ 1000 ही मतदाता होंगे। इस बार चुनाव में 6 लाख पीपीई किट राज्य चुनाव आयोग को दी जाएंगी। 46 लाख मास्क का इस्तेमाल भी होगा। 7 लाख हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही 6 लाख फेस शील्ड को उपयोग में लाया जाएगा। इस बार वोट डालने के लिए 1 घंटा अतिरिक्त अधिक वक्त दिया जाएगा। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 26 सितंबर को देवरिया आगमन का कार्यक्रम निरस्त हो गया है। मुख्यमंत्री अब ऑनलाइन विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये जानकारी जिलाधिकारी अमित किशोर ने दी। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी में सभी मीडिया कर्मियों के अलावा नगरपालिका अध्यक्ष अलका सिंह सहित बीजेपी नेताओं को बुलाया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 सितंबर को देवरिया आने का कार्यक्रम उनका था, लेकिन मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते उनके कार्यक्रम स्थल पर परिवर्तन कर देवरिया चीनी मिल ग्राउंड में हेलीपैड बनाया गया था। इससे पुलिस लाइन में हेलीपैड बनाया गया था। कार्यक्रम निरस्त होने के बाद अब ऑनलाइन कार्यक्रम में शुक्रवार को ही कई परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास सीएम योगी करेंगे। किसानों को लेकर मोदी सरकार द्वारा लाए गए बिल पर संग्राम जारी है। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया था और वो चक्का जाम कर रहे हैं। इसमें 31 संगठन उनके साथ शामिल हो रहे हैं। किसान संगठनों को कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आप, टीएमसी समेत कई पार्टियों का साथ मिल रहा है। इससे पहले पंजाब में 3 दिवसीय रेल रोको अभियान को गुरुवार को इसकी शुरुआत हो गई थी। किसान रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं और बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुलंदशहर में भी किसानों का प्रदर्शन जारी है, जहां किसानों के समर्थन में कांग्रेसी भी सड़कों पर उतर आए हैं। बुलंदशहर के मुख्य चौक चौराहों पर किसान और कांग्रेसी सड़कों पर डटे हुए हैं। किसानों ने निजी वाहनों के सामने जमीन पर लेटकर विरोध जताया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 58 लाख के पास पहुंच गया है। 24 घंटे में 1,10,292 नए मरीज मिले, जो किसी एक दिन में सबसे ज्यादा है। गुरुवार को 97,676 लोग ठीक भी हुए हैं और ये भी एक दिन में ठीक होने वालों का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। अब तक 47,36,364 लोग कोरोना को हरा चुके हैं और रिकवरी दर बढ़कर 81.68% हो गया है। 24 घंटे में नए मृतकों की संख्या घटकर आधी हो गई है। गुरुवार को 432 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी, जबकि एक दिन पहले यह संख्या 981 थी। अब तक 91,324 लोगों की जान गई है और मृत्यु दर 1.57% है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे में 4,674 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 78 संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं 24 घंटे के अंदर 4,922 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। अब तक राज्य में कोरोना से 5,366 मौतें हो चुकी है, जबकि वर्तमान में 61,300 एक्टिव केस का इलाज फिलहाल चल रहा है। हालांकि गुरुवार को लखनऊ में 23 दिन बाद पॉजिटिव केस में गिरावट दर्ज की गई। आज 659 नए केस मिले हैं।
इससे पहले 1 सितंबर को 622 मरीज मिले थे। राहत की बात यह है कि 852 लोगों ने कोरोना को मात दी है। गुरुवार को 2 नेशनल चैनल के पत्रकारों के बीच झड़प का मामला सामने आया। हुआ कुछ यूं कि बॉलीवुड ड्रग्स मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिस गेस्ट हाउस में बॉलीवुड की शख्सियतों से पूछताछ कर रही थी, उसके बाहर घटना के कवरेज के लिए जुटे न्यूज चैनलों के पत्रकारों के बीच मारपीट हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय न्यूज चैनल के पत्रकारों और मुंबई के कुछ न्यूज चैनल प्रतिनिधियों के बीच ये झगड़ा हुआ और झगड़े के बीच पुलिस को भी बीच बचाव करना पड़ा। पुलिस को इसमें अपना हस्तक्षेप करना पड़ा। विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि दिल्ली से आए एक न्यूज चैनल के पत्रकारों ने मुंबई से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को चाय बिस्कुट वाले पत्रकार बता दिया था, जिसके बाद 2 पत्रकारों में जमकर बवाल भी हुआ। हालांकि पूरी दुनिया को नसीहत देने वाले इन पत्रकारों का ऐसा कृत्य बेहद शर्मनाक है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद कई तरह की छींटाकशी भी देखने को मिली। कुछ लोगों ने कहा कि ये सब टीआरपी का खेल है। उन्होंने कहा कि एक चैनल की टीआरपी के बढ़ने के बाद दूसरे चैनल के पत्रकारों ने उन पर फ्रस्ट्रेशन में यह हमला किया है। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के पुरनपुर तहसील लगातार अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। इतना ही नहीं, ये तहसील रिश्वतखोरों का अड्डा भी बनी हुई है। इसी कड़ी में एंटी करप्शन टीम ने पुरनपुर तहसील में छापेमारी कर एक अमीन समेत 2 लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताते चले कि रामकुमार मिश्र निवासी पंकज कॉलोनी ने पंजाब नेशनल बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिया था, जिसे जमा न करने पर उसकी आरसी कट गई थी। अमीन नितिन सिंह ने लोन जमा करने को कहा तो किसान रामकुमार ने 3 माह का टाइम मांगा था, जिस पर अमीन ने 5000 रुपए की रिश्वत मांगी। यही रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और कोतवाली लाकर लगातार पूछताछ जारी है। हमने 5 साल लमसम 5 साल पहले लोन लिया था केसीसी किसान क्रेडिट फसली लोन, जिसे मैंने भुगतान नहीं कर पाया। उसकी आरसी कट के तहसील में आ गई। उसके बाद जो है अमीन साहब मुझे धमकी देने लगे, आज बंद कर देंगे, कल बंद कर देंगे। तो हमने भाई लॉकडाउन अभी हटा, अभी पैसा नहीं है, अब ऐसा करो थोड़ा टाइम दे दो। इन्हें 3 महीने का टाइम दिया था 5000 रुपये लेने के लिए तय हुआ था हमारा। वही जो है हम चले गए सीधे बरेली, वहाँ पैसा जमा करके और टीम को लाए बुला के। आज जो है उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कुछ तरह से किसान क्रेडिट कार्ड पे कर्जा ले रखा था। कर्जा अदा न कर पाने के कारण उनकी आरसी कट गई। आरसी की वसूली में अमीन साहब गए थे, तो रामकुमार मिश्रा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें फसल 2 महीने का टाइम दे। उन्होंने टाइम देने के बदले 5000 रुपये रिश्वत की मांग की कि आप मुझे 5000 रुपये दीजिए, नहीं दोगे तो मैं आपको जेल दूँगा। इसकी शिकायत उन्होंने मेरे पास बरेली मेरे कार्यालय जाकर 22 तारीख को। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां नगर निगम अवैध कब्जों पर काफी सख्त रुख अख्तियार किए हुए है। इसी कड़ी में नगर निगम में बुलंदशहर के खुर्जा नगर के आवास विकास कॉलोनी में पीला पंजा चलाया और लंबे समय से बने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। बता दें कि आवास विकास की जमीन पर काफी लंबे समय से लोगों ने अवैध निर्माण किया था, जिसे आज शासन के आदेश पर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं का ग्राफ यूपी में चरम पर है। आए दिन यूपी में किसी न किसी जिले में संगीन वारदातों का खुलासा होता रहता है। ऐसा ही एक मामला पीलीभीत से सामने आया, जहां जंगल में लकड़ी बीनने गई युवती का गांव के ही 2 लड़कों ने रेप किया और विरोध करने पर परिजनों को शिकायत करने की बात पर युवती के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे घायल कर दिया गया, जिसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं जब युवती की बड़ी बहन को मामले की भनक लगी तो वो पीड़िता को बेहोश अवस्था में घर लेकर आई, तो युवती के परिजन उसे पीलीभीत शारदा अस्पताल में उपचार के लिए लेकर गए। हालत में सुधार न आने पर युवती को बरेली निजी अस्पताल में रेफर किया गया। जब पीड़ित युवती को होश आया तो उसने परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने पुरनपुर कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहरहाल परिजनों ने पीलीभीत पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र दिया, तब पुरनपुर पुलिस ने सिर्फ नाम मात्र ही कार्रवाई की, लेकिन आरोपी अभी भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम जंगल के पास बैंक के पास बैठे थे और हमारे बहन भाई के जगह थोड़ी दूर के पास दूर उन्होंने अकेले देख के हमारे साथ लकड़ी लेने गए थे और हमने अपनी बहन को साइकिल एक पेड़ के पास साइकिल देकर ठाड़ा कर दिया। वो वहाँ पर बैठी थी और जब हम लोग वहाँ से आए तो हमें खून में लिसड़ी पुसड़ी परी मिली। उस दिन बेहोश थी, उस दिन उसने कुछ नहीं बताया।
फिर हॉस्पिटल सादा हॉस्पिटल में भर्ती थी। होश होने के बाद उसने बताया कि हमें किसी ने मारा है और हमारे साथ गंदे कर्म किए हैं, और हमने कहा कि हम बता देंगे जब भी हमें मार कर डाला है। और फिर उसने बताया फिर पूरनपुर में हर जगह। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।